तो ये बाहर से कुछ अंदर घूमने के लिए बना रखा है। यू आर हियर, तो इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है घूमने के लिए। अब इसी का बना रखा है या पूरे इस लोकेशन का ही बना रखा है इन्होंने, अब वो पता नहीं, वो तो अंदर जाके पता चलेगा। रिवर का व्यू तो कुछ ऐसा आता है यहाँ से, रास्ता तो है लेकिन इन्होंने गेट बंद कर रखा है यहाँ से, और जो दूसरी तरफ से है वो तो पता नहीं किस तरफ से निकल रहा है वहाँ का रास्ता। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। आज मैं जा रहा हूँ घर से अपने साबरमती आश्रम। तो पहुँच गया मैं घर से आमली के पास। तो अभी यहाँ से बस देख लेता हूँ क्योंकि दो बसें दिखा रही है, एक दिखा रही है 9:50 के आसपास की और एक दिखा रही है 9:30 के आसपास की। तो 9:30 वाली देख लूँगा, अगर वो किसी तरह से मिस हो जाती है तो फिर 9:50 वाली तो है वो वाली ले लूँगा। और गांधीग्राम रेलवे स्टेशन के पास को जाना मेरे को पहले। तो अभी यहाँ पे बैठ तो रखा हूँ स्टैंड के पास और 51 के आसपास की दिखा रही है। दो बसें दिखा तो रही थी लेकिन वो दिखा रहा था BRTS की, लेकिन BRTS की अगर मैं बस लेता हूँ तो फिर आगे जाके मेरे को जो है 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और इतनी धूप में अगर मेरे को दूसरा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें मेरे को सिर्फ 1 ही किलोमीटर चलना पड़े, फिर 2-3 किलोमीटर को तो स्किप करना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। और पैसे भी सेम लगने वाले हैं, तो इससे तो अच्छा जो 9:50 के आसपास आएगी ना यहाँ से बस, तो उसमें मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आगे जाके तो मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। सीधा हम रेलवे स्टेशन के पास थे तो सीधा मैं ले लूँगा ब्रिज के लिए। तो ब्रिज के पास से तो सिर्फ 3 या 4 मिनट के आसपास का ही रास्ता है, उसके बाद तो फिर इतना ही चलना पड़ेगा मेरे को। बस वहाँ पे पहुँच जाऊँ, फिर उसके बाद तो आराम से गांधी आश्रम को एक्सप्लोर करेंगे। बस से यहाँ पे तो उतर गया मैं गांधीग्राम रेलवे स्टेशन के पास। तो अब यहाँ से मेरे को अपनी दूसरी बस लेनी है। तो एक बार गूगल मैप के ऊपर चेक कर लेता हूँ कि यहीं से मिलेगी या फिर मेरे को थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बस की जो टाइमिंग है वो भी थोड़ी सी फिक्स है। तो उसी के अकॉर्डिंग सारी बसें यहाँ पे चल रही है और उसी के अकॉर्डिंग मैं घर से निकला था ये वाली बस के लिए। यहीं पे खड़ रखा हूँ अभी स्टैंड में, क्योंकि यहीं से जाएगी बसें। मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा था गूगल मैप के ऊपर, क्योंकि दिखा तो ये रखा था कि गांधीग्राम रेलवे स्टेशन के पास से जाएगी दूसरी वाली बस भी मेरी। तो पास में एक लड़का खड़ा हुआ था, उसी से पूछ लिया तो उसने कहा कि हाँ यहीं से जाएगी। तो अभी तो है टाइम मेरे पास, क्योंकि ये दिखा रहा है 51 के आसपास ही आ रही है। और 51 क्या, उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है या फिर उससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, क्योंकि जो लास्ट वाली बस में मैं यहाँ पे उतरा वो भी 51 के आसपास ही दिखा रही थी, लेकिन थोड़ा जल्दी आ गई थी वो। बस ये मेरा लास्ट स्टॉप है, उसके बाद मेरे को सीधा चंद्रभागा ब्रिज के ऊपर उतरना है। उसका 2 मिनट की वॉक दिखा रहा है वहाँ से। तो फिर साबरमती आश्रम पहुँच जाऊँगा, फिर वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि बाहर भी घूम लूँ अगर तो टाइम मिला, ठीक है, वरना तो फिर एक तो मेन रीज़न ये रहता है ना कि मेरे को यहाँ का इतना पता नहीं है। जो गूगल मैप के हिसाब से बसें दिखाता है ना वो टाइम की दिखाता है, तो उसी हिसाब से मेरे को अंदर भी एक्सप्लोर करना होता है और उसी हिसाब से मेरे को बस स्टॉप के पास भी पहुंचना होता है, ताकि टाइम से मैं बस ले लूं और घर पहुंच जाऊं अपने टाइम से। बस से तो मैं यहाँ पे उतर गया क्योंकि टाइम से तो मिल गई थी वहाँ पे बस, लेकिन जिस लोकेशन पे मेरे को जाना था उसने मेरे को उस लोकेशन से कुछ ज़्यादा ही पीछे उतार दिया। तो अभी यहाँ से मेरे को लग रहा है 7 या 8 किलोमीटर होगा या फिर 5 या 6 किलोमीटर के आसपास होगा। अभी तो बस से मेरे को 2 स्टॉप और क्रॉस करने थे। ये वाली बस उस तरफ को जा ही नहीं रही थी, पुल का काम चल रहा है शायद से, इसीलिए वहाँ पे नहीं जा रही है। अब जो भी रीज़न रहा होगा, बस मेरे को इसने 2 स्टॉप पीछे उतार दिया, काफ़ी ज़्यादा पीछे उतार दिया। तो अभी यहाँ से रास्ता ढूंढता सीधा चलता हूँ जो मैप के ऊपर दिखा रहा है। बाकी तो पहुँच के ही पता चलेगा कि सही लोकेशन है या फिर गलत लोकेशन है। गलत डायरेक्शन में जा रहा था मैं, रोड करनी पड़ेगी मेरे को यहाँ से क्रॉस। और ट्रैफिक तो यहाँ पे अभी रुकेगा नहीं इतनी जल्दी, तो हल्का सा भी अगर स्पेस मिलता है ना तो साथ में क्रॉस कर लूँगा, क्योंकि इस पर पता नहीं चल रहा किस लोकेशन पे एग्जैक्ट मेरे को जाना है। रास्ते निकल रहे हैं यहाँ से बहुत ही ज़्यादा, तो मेरे को निकलना है वहाँ सामने की तरफ को। बस किसी तरह करके रोड तो कर ली यहाँ से क्रॉस, और मेरे को लग रहा है सीधा सीधा ही जाना है। मैं व्लॉगिंग कर रहा था तो पिछले 2 ट्रैफिक पुलिस वाले थे, फीमेल थी, तो वो आए, उन्होंने देखा कि व्लॉगिंग कर रहे हो, तो उनसे पूछा मैंने एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, तो उन्होंने बताया कि इसी रास्ते पे सीधा सीधा चलते रहो। और उन्होंने तो सजेस्ट कर रहा था कि मैं ऑटो ले लूँ, लेकिन जब मैंने ऑटो वाले से पूछा तो वो कह रहा 50 रुपये। भाई इतना अगर मैं 50 रुपये दे के जाऊँ, यानी कि मैं 20 वहाँ से दिया, 50 यहाँ से दूँ, तो 70 तो यही हो गया। और वापस आते बार भी सेम होगा, तो ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा पड़ गया ना, उसी हिसाब से 140 के आसपास पड़ गया। तो उससे तो बेटर है अगर ये 3-4 किलोमीटर भी है ना, तो भी मैं यहाँ से पैदल चल के पहुँच जाऊँगा आराम से। और वैसे भी इतना तो पैदल चलने की है ही मेरे को आदत, तो चल जाएगा। वैसे भी कल रात को मेरी वॉक भी नहीं हुई थी, तो इसी बहाने वॉक हो जाएगी। बस सारा इशू रहता है धूप का,
इतनी ज़्यादा धूप की आदत है नहीं है, तो उसी हिसाब से धीरे धीरे करके यहाँ अहमदाबाद की धूप का भी आदत मेरे को पड़ती जाएगी। नहीं मुड़ना मेरे को, बस इसी रास्ते पे सीधा सीधा चलते रहना है। और उस बस वाले ने मेरे को वहाँ पे इसीलिए उतार दिया क्योंकि ऊपर चल रहा है ब्रिज का काम, तो वो तो जाएगी नहीं यहाँ से, उसको निकलना पड़ेगा दूसरे रूट से। तो इसीलिए उसने मेरे को बोला कि यहाँ पे उतर जाना वडज में, तो वडज से चाहे तो पैदल चले जाओ, अगर चल सकते हो तो 4-5 किलोमीटर, वरना फिर किसी ऑटो वाले से ले लेना, बस तो यहाँ को जाएगी नहीं। तो मैंने ऑटो वाले से पूछा था तो वो 50 रुपये के समथिंग बोल रहा था, तो इतना तो ज़्यादा मैं कॉस्टली अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लग तो रहा है पहुंच गया हूं मैं यहाँ पे आश्रम के पास, लेकिन यहाँ से अभी निकलने के लिए स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। हल्का सा ये वहाँ से तो कर ली मैंने क्रॉस, लेकिन यहाँ पे एकदम मोड़ पे ही है, तो जैब्रा क्रॉसिंग अभी यहाँ से जब थोड़ा सा भी स्पेस मिलेगा तभी करूँगा क्रॉस। ये वाला ऑटो जा तो रहा है, अभी इसकी के पीछे पीछे देखता हूँ, निकलने की कोशिश करता हूँ। निकला जाएगा तो क्रॉस कर लूँगा, वरना फिर वापस आ जाऊँगा। अब रोड क्रॉस करके यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं। काफ़ी देर से वेट कर रहा था, एक तो मोड़ के पास ही जैब्रा क्रॉसिंग था, तो दूसरी तरफ से तो क्रॉस कर ली थी मैंने फटाफट से, लेकिन यहाँ से क्रॉस करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा स्पेस मिला, तब जाके क्रॉस करी रोड यहाँ से। चलो फाइनली पहुँच तो गया मैं, और काफ़ी दूर आया हूँ पैदल चल के। तो ये बाहर से कुछ अंदर घूमने के लिए बना रखा है, यू आर हियर, तो इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है घूमने के लिए। अब इसी का बना रखा है या पूरे इस लोकेशन का ही बना रखा है इन्होंने, अब वो पता नहीं, वो तो अंदर जाके पता चलेगा। ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा कि अंदर क्या क्या है, तो सीधा अंदर चलता हूँ, जहाँ पे भी मन करेगा तो वहीं पे घूमूंगा सीधा जाके अंदर।
एक्सप्लोर तो कर लिया यहाँ से पूरा, और काफ़ी बड़ा बना रखा है, और आधे से ज़्यादा में तो रेनोवेशन का काम चल रहा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है 2-3 जगह यहाँ पे हो रही है, रेनोवेट कर रहे हैं। तो बाकी आगे चलता हूँ, आगे जाके नीचे रिवर के पास जाने का भी रास्ता है। अब पूरा जाने देंगे नहीं जाने देंगे वो पता नहीं है, बस रास्ता तो देखा था वहाँ से, बाकी ऐसे चलता रहता हूँ, वहाँ जाके रास्ता जैसे मिलेगा तो नीचे जाके भी देखूँगा। बाकी मज़ा तो रिवर के पास जाके शाम को ही आता है, लेकिन अभी मेरे पास दिन का ही टाइम है, तो शाम को मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, तो इसीलिए अभी जाके देखूँगा दिन में, फिर वापस आके फिर सीधा बाहर को निकलूँगा, क्योंकि जितना एक्सप्लोर करना था वो तो सारा कर लिया यहाँ से एक्सप्लोर मैंने। रिवर का व्यू तो कुछ ऐसा आता है यहाँ से, रास्ता तो है लेकिन इन्होंने गेट बंद कर रखा है यहाँ से, और जो दूसरी तरफ से है वो तो पता नहीं किस तरफ से निकल रहा है वहाँ का रास्ता। तो अगर तो यहाँ से खुला था फिर नीचे जाके देखता आराम से। वैसे साइकिल चलाने का भी है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पे रिवर फ्रंट तो यहीं पे साइकिल चला रहे थे, और वहाँ पे तो अभी भी नदी के पास कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। बाकी शाम को घूमने के लिए ठीक है, इस टाइम पे तो कोई नहीं होता यहाँ पे, गर्मी का टाइम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे था तो सही, बैठने के लिए बिल्कुल छाए ही हैं क्योंकि पेड़ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गंदा बहुत ज़्यादा हो रखा है। अगर मैं इसको फूंक मार के भी साफ़ करूँ ना तो भी साफ़ नहीं होएगा ये अच्छी तरह से, तो छोड़ता हूँ यहीं पे, कहीं और जाके देखता हूँ बैठने के लिए होएगा तो वहाँ पे जाके जो पोहा लेके आ रखा हूँ वो खा लूँगा, वरना तो फिर बाहर ही जाके खाऊंगा। पोहा तो मैंने खा लिया क्योंकि भूख भी मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही थी, इतना मैं चल के आया ना धूप में वहाँ से, तो बस पूछो ना। सबसे पहले तो आके मैंने पानी पिया, विजिट तो मैंने बाद में करा, पहले मैंने पानी ही पिया क्योंकि गला मेरा सूख गया था और रास्ते में प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा। रास्ते में इतने ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी, ट्रैफिक था, तो मैं सोचा कि जैसे आश्रम के पास पहुँचूँगा वैसे ही पहले पानी पीऊँगा, उसके बाद ही एक्सप्लोर करूँगा पूरा आश्रम। तो आश्रम तो काफ़ी मस्त बना रखा है, काफ़ी बड़ा है, और वो जो चरखा था तो वो चरखे का मील टाइप का भी दिखा रखा था, वहाँ अंदर मशीनें रखी हुई थी जहाँ से वो लोग सूत काट के सीधा उसको कपड़े में बदलते थे। तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करा, मज़ा आ गया। तो अब यहाँ से चलता हूँ क्योंकि 1:20 के आसपास की मेरी यहाँ से बस दिखा रहा है, तो यहाँ से सीधा निकलूँगा पैदल RTO सर्कल के लिए, तो उसके बाद ही वहाँ से दिखाएगा क्रॉस रोड के लिए। तो अभी चलता हूँ यहाँ से सीधा, क्योंकि पैदल ही जाना पड़ेगा। निकल गया यहाँ से तो आश्रम से, और रास्ता तो यही दिखा रहा है एकदम सीधा सीधा। तो मेरे को लग रहा है जिस रास्ते से मैं आया था इतनी दूर से चलता चलता मेरे को उसी रास्ते पे जाना है। बाकी वहाँ पे RTO सर्कल कहाँ पे वो तो मेरे को पता नहीं, बस इतना मेरे को अंदाजा है। मैं सीधा सीधा ही आया था, मेरे को कहीं नहीं मुड़ना, बस सीधा सीधा चलते रहना है। एक बार वहाँ पे गोल चक्कर के पास पहुँच जाऊँ तब वहाँ पे जाके लोकेशन को चेक करूँगा कि RTO सर्कल वहाँ से कितना ज़्यादा दूर है। अबे यार रॉन्ग साइड आ गया। अब गूगल मैप पे देखता देखता आ रहा था, उसके बावजूद मैं यहाँ पे रॉन्ग साइड पहुँच गया, जबकि मेरे को उधर को जाना है, वहाँ से पीछे को वापस को जहाँ से मैं आया था। अभी देखो कि यहाँ से कैसे जाता हूँ मैं वापस से। अब मेरे को लग रहा है ऑटो ही मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि जो बस का टाइम है वो तो होने वाला है। यहाँ से एक बार दोबारा से दूसरी बस चेक कर लूँगा इसके अंदर, अगर तो बस मिल जाती है ठीक है, वरना फिर ऑटो में ही जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि एक बस तो है और 2 बसें मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं कोई और बस देखता हूँ तो उसका पता नहीं है मेरे को आगे जाके कितनी और बसें वहाँ पे जाके चेंज करनी पड़ेगी। RTO जाने की सोच रहा था मैं, लेकिन जिस लोकेशन पे मैं आ गया था चल के, तो वहाँ से तो RTO की जो लोकेशन थी वो थी बहुत ही ज़्यादा दूर, तो तब तक तो बस ही निकल जाती वहाँ से। तो अभी यहाँ से वापस जा रहा हूँ बड़ज की तरफ को, तो बड़ज में देखूँगा अगर तो वहाँ पे मिल के मेरे घर के लोकेशन की कोई बस तो वहीं पे बैठ जाऊँगा, वरना वहाँ से लाल दरवाज़ा के लिए ले लूँगा कोई बस, और लाल दरवाज़ा से तो मिल ही जाती है। आजकल यही हो रहा है मेरे साथ, कभी इधर के लिए बस लो, कभी उधर के लिए बस लो, कभी तो गूगल मैप मेरे को इधर उधर भटका देता है और कभी सही लोकेशन में पहुँचा देता है। एक ना एक बार दिन में ऐसा ज़रूर होता है कि गूगल मेरे को इधर उधर भटका रहा होता है अपनी लोकेशन से भी ज़्यादा। जब मैं कुछ ज़्यादा आगे जाके पहुँच जाता हूँ तब जाके मेरे को पता चलता है कि नहीं, गूगल ने मेरे को जो लोकेशन बताई थी वो गलत ही लोकेशन बताई थी। अभी तो मेरे को ये भी कंफर्म नहीं है कि बड़ज से लाल दरवाज़ा के लिए बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस लोकेशन पे मेरे को जाना है वहाँ के लिए तो कोई भी बस दिखाई नहीं रहा। बड़ज से आधे आधे लोकेशन की दिखा रहा है और काफ़ी सारी दिखा रहा है वो वहाँ से, और काफ़ी सारी दिखा रहा था वहाँ से। तो मैं इतनी ज़्यादा बसें जो है चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं बसें चेंज करूँगा, कोई ऐसी बस लूँगा जो बहुत सारे स्टॉप पे मेरे को उतर के जाना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। यहाँ का मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है कहाँ पे स्टॉप है, कहाँ पे क्या है, वो तो आसपास के लोगों से मैं पूछ आके यहाँ पे मैनेज कर लेता हूँ। बड़ज के स्टैंड के पास तो मैं पहुँच गया, मैं चला गया था उस वाले स्टैंड पे जहाँ पे आते बारी आश्रम रोड के पास मेरे को उतारा था, लेकिन भैया ने कहा ये वाले पे नहीं, तो वो जाना है वो वहाँ पे उस वाले पे।
तो अब उस वाले स्टैंड के पास जा रहा हूँ ताकि मेरे को लाल दरवाजा के लिए यहाँ से बस मिल जाए। मिल गई बस यहाँ से, तो गढ़ से लाल दरवाजा के लिए, तो वहाँ से जाके ले लूँगा। घुमा का कोई भी होगी बस वहाँ से, तो वहाँ से बैठ जाऊँगा, तो वहाँ पे उतार देगी मेरे को भोपाल अप्रोच के पास। बाकी अगर गूगल मैप के हिसाब से चलता तो अभी भी मेरे को दूसरी लोकेशन में पहुँचा रहा था। तो आसपास में एक किसी से पूछ आके मैं यहाँ तक पहुँचा, तो एक भैया खड़ रखे थे, उन्होंने बताया कि हाँ ये वाली बस जा रही है लाल दरवाजे की तरफ को, तो इस पर चढ़ जा, ये पहुँचा देगी टाइम से वहाँ पे। तो अब आके इस पे बैठा हूँ बस से, यहाँ पे तो उतर गया मैं स्टैंड पे लाल दरवाजा। अब यहाँ से चलता हूँ बाहर को, और बाहर से ढूंढनी पड़ेगी मेरे को बस अपने वहाँ पे गुमा वाली देखनी पड़ेगी कोई बस, या फिर कोई और देखनी पड़ेगी जो उस तरह को भोपाल की तरफ को जाएगी। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ढूंढना है पानी पीने के लिए, क्योंकि लग रही है प्यास बहुत ज़्यादा, और बैग के अंदर जो मैंने बोतल रखी हुई है वो भी पूरी खाली हो चुकी है। अगर उसको भरने के लिए भी नहीं मिलता ना कोई बात नहीं, बस यहाँ पे पीने के लिए मिल जाए तो प्यास बुझ जाएगी थोड़ी। बस ने तो यहाँ पे उतार दिया मेरे को भोपाल अप्रोच। अब यहाँ से चलता हूँ पैदल। भूख भी मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है और प्यास भी लग रही है। लाल दरवाजा में जब उठता था तभी पिया था मैंने पानी, उसके बाद तो फिर टाइम ही नहीं मिला। टाइम की तो दूर की बात, वहाँ पे बैठने तक का जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा लोग थे वहाँ पे भरे हुए। बस एक बात का शुक्र था कि टाइम से मेरे को वहाँ पे बस मिल गई। अगर मैं और कहीं चला जाता ना बस लेने के लिए तो फिर ऐसे ही फंसा रहता। तो मेरे को याद आ गया कि लाल दरवाजा के यहाँ से भोपाल के लिए बस चलती है वहाँ पे गुमा वाली। घर तो पहुँच गया मैं, तो अभी खाने का कुछ भी मन तो नहीं है, बस भूख लग रही है मेरे को बहुत ही ज़्यादा, और आलस भी हो रहा है। तो भी देखता हूँ घर पे क्या बनाएगा, जो बनाएगा फटाफट से खा लूँगा और सो जाऊँगा। खाना खाते सार सो गया था मैं, और अब जाके उठा मैं 6:30 बजे। मैं सोया था 4:30 बजे के आसपास, और अब उठाऊँ मैं 6:30 बजे। लोग तो लगा दिया मैंने अपना अपलोड करने के लिए। तो अभी जो टाइमिंग इसके अंदर दिखा रहा है अपलोडिंग की, वो दिखा रहा है 3 आवर्स की। तो होप कि उससे भी कम टाइम लगे, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम फिर लगेगा तो फिर मेरा जो इंटरनेट है वो भी उसी के स्पीड से खर्च होगा। तो फिर अपने आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।